बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेमेस्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन के बारे में जानते हैं कि हमारी जो कोर्स है उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं और क्या-क्या उसमें आपके लिए शामिल किया गया है, कितने नंबर्स का शामिल किया गया है, वो सारी डिवीज़न मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होगा क्वांटिटेटिव रीज़निंग 1। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्वांटिटेटिव रीज़निंग इस दफ़ा पहली दफ़ा एलएलबी के सिलेबस में ये शामिल किया गया है और इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 जो है वो दूसरे सेमेस्टर में शामिल किया जाएगा। आगे है फंक्शनल इंग्लिश, आगे है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स। आगे हमारा जो 5वां लेक्चर होगा वो है पाक स्टडी का और छठा लेक्चर होगा पॉलिटिकल साइंस का। आए डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनमें देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स आउटलाइन भेजी हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि चैप्टर है, चैप्टर के आगे सब नंबर्स हैं। एक जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उसमें टोटल 3 चैप्टर हैं और हर चैप्टर की आगे सब चैप्टर कह लें, उसके आगे पार्ट्स कह लें, वो आगे 18 हैं। 18 पार्ट्स हैं। 3 चैप्टर्स के 18 पार्ट जो हमने एलएलबी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 जो एलएलबी 4 ईयर का प्रोग्राम है उसमें हमने पढ़ने हैं। 3 चैप्टर है और 18 हमारी सब चैप्टर्स कह लें या आउटलाइंस कह लें। सबसे पहले जो आउटलाइन है वो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे 4 चीज़ें होंगी जिनमें यूनिट्स पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे। आगे हम रेट्स पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे एंड परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे एंड सोर्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे पहले चैप्टर की 5वीं आउटलाइन जो है वो है मेजरमेंट्स ऑफ स्केल, यानी मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे। उसके बाद टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी जो चैप्टर 1 है उसकी आउटलाइंस है। और सबसे एंड पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक्सरसाइजिंग यूजिंग नंबर नॉलेज, यानी कि ये पहले चैप्टर का टोटल जितना आपने पढ़ लिया है उन सारों की एक एक्सरसाइज बना के तो आपने उसका जायज़ा लेना है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा चैप्टर है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये हमारे लिए, फंडामेंटल मैथमेटिकल कंसेप्ट। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, रिलेशंस, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स, फैक्टरिंग एंड सिंप्लीफाइंग अलजेब्रा एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। अलजेब्रा टोटल जो है वो हमारा इसमें है। अलजेब्रा के बारे में जितना भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इन इक्वलिटीज़ हैं, तो सारा हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें फंडामेंटल स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इसमें स्टैटिक्स के मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन एंड सैंपल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हवाले से, समराइजिंग डेटा ये पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, बेसिक हम कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और फिर इस सारे जो 4 ये ऊपर वाली आउटलाइन है इन सबको मिला के इनकी एक्सरसाइजेस करके, इसकी मशक़ें करके, इसकी रिविजन्स करके तो हम जो भी इसका निचोड़ निकालेंगे वो उसको ज़हन-नशीं करेंगे। उसके बाद हर आउटलाइन के बाद आपको उसने सजेशन भी दिए हैं रीडिंग मटेरियल के लिए कि आप किन-किन किताबों से इस्तिफ़ादा हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन थी। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं जो कि है फंक्शनल इंग्लिश का।
फंक्शनल इंग्लिश के बारे में भी सेम डियर स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें हैं। इसके भी हमारे 3 चैप्टर्स होंगे और इसकी 16 जो हैं वो सब चैप्टर्स कह लें या आउटलाइंस कह लें, हर चैप्टर की अलग-अलग आउटलाइंस होंगी जो हमने इस सब्जेक्ट में पढ़नी है फंक्शनल इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम वोकैबुलरी बिल्डिंग पढ़ेंगे, इसके अंदर कम्युनिकेटिव ग्रामर पढ़ेंगे। कम्युनिकेटिव ग्रामर की आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब टेंसेस है, फ्रेगमेंट्स है, रन्स ऑन है, मॉडिफायर है, आर्टिकल है, वर्ड क्लासेस है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोनाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 चीज़ें हम फंडामेंटल ऑफ फंक्शनल इंग्लिश में पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिसिस। इसमें हमारी चार आउटलाइनें होंगी जो हमने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले, फिर आगे ये 3 है, उसके बाद हमने तीसरा सब्जेक्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़नी है। ये देख लीजिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, ये तीसरा चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ख़ुसूसन ये 7 C's वाला। ठीक है, उसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट आगे पब्लिक स्पीकर, प्रेजेंटेशन स्किल, इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल राइटिंग में मेमोज हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, फॉर्मल लेटर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पढ़नी है हमने। उसके बाद हमारा आगे उन्होंने रीडिंग मटेरियल के लिए जो हेल्पिंग बुक्स आपको रेकमेंड की हैं उनके बारे में लिखा हुआ आएगा। आगे आपने पढ़ना है तीसरे नंबर पे जो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके हमारे 7 चैप्टर्स होंगे जिनके 23 सब चैप्टर या उनके आर्टिकल्स होंगे या उनकी आउटलाइंस होंगी 7 चैप्टरों की। सबसे पहले चैप्टर 1 बाय 1 देखते जाएं। इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक आईसीटी प्रोडक्टिव टूल्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा चैप्टर होगा आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन हेल्थ एंड वेलबीइंग, आईसीटी इन पर्सनल फाइनेंस एंड शॉपिंग, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन एटिकेट और एथिकल कंसिडरेशन इन यूज़ ऑफ आईसीटी प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होगा हमारा। इसके बारे में 1 बाय 1 आपको लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। जो चैप्टर जो आउटलाइन आपको चाहिए होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए मैं वो अपलोड कर दूंगा सारी, आपने उसको अच्छी तरह रीड कर लेना है। आगे हमारा अगली जो बुक होगी वो सबसे ज़्यादा पूरे एलएलबी सेमेस्टर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट बुक होगी इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। इसके बारे में दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके भी हमारी 12 चैप्टर होंगे और 29 आउटलाइंस होंगी। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम का पढ़ेंगे इंट्रो। इसमें कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम आ जाएगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम आ जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी आउटलाइन है वो ट्रेडिशंस की आ जाएगी। ट्रेडिशन के दो टॉपिक उन्होंने इस दफ़ा दिए हैं। तीसरा टॉपिक कंटिन्यू देखे लिखा हुआ है, इसको आगे जो सेमेस्टर 2 होगा उसमें आगे जब ये लॉ का आगे बुक शामिल की जाएगी उसमें ये कंटिन्यू चला जाएगा। आगे सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट को फिर उसने कंटिन्यू कर दिया। आगे इस्लामी लीगल सिस्टम है, कॉमन लीगल सिस्टम है, कॉमन लीगल सिस्टम को भी आगे उसने कंटिन्यू कर दिया। अब एक आगे कंपैरिजन है बिटवीन सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ। उसके बाद इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन लॉ, सिविल लॉ ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होंगे हमारे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे। इसके बाद हमारा
जो 11वां चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन लॉ ट्रेडिशन एज द ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट और हाइब्रिड लीगल सिस्टम। हेब्रू लीगल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, इस्लामिक लीगल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, रोमन लीगल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा पाक स्टडी। पाक स्टडी के भी हमारे 7 चैप्टर्स होंगे और 25 इसकी आउटलाइंस होंगी। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान होगा, हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स होंगी, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इनिशियल प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद मार्शल लॉ होंगे और फाल डाका होगा। ये हमारे 7 सब्जेक्ट और उनकी ये सारी आउटलाइंस होगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बिल्कुल सेम वही चीज़ें, हमारे इसमें 9 चैप्टर होंगे, 31 इसकी आउटलाइन होगी। और डियर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि हमारा सबसे लेंथी जो पेपर या लेंथी हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है और इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। मैं 3 घंटे में मैक्सिमम देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद पार्ली पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, लेजिस्लेचर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव आ जाएगी, जुडिशरी आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे बिल्कुल इख्तिताम हो जाएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब मेहनत करने की और अच्छे मार्क्स की, आपकी कामयाबी के लिए मेरी दुआएं हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।